उर्दू तकरीर पेश फरमाएंगे। रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो फसाहत व बलागत में बड़े मशहूर थे, जो फसाहत व बलागत में बड़े मशहूर थे, उनके भी सर झुक गए सुनकर कलाम मुस्तफ़ा। सच तो ये है कि खालिक कौनैन के दरबार में, सच तो ये है कि खालिक कौनैन के दरबार में बादशाहों से भी बेहतर है गुलाम मुस्तफ़ा। काबिल हज़रत सदर जलसा, लायक ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इवाम और हाज़रीन मजलिस। यूं तो ज़माने में कितने ही इनकिलाब आए और वक्त के सहराओं में गुम हो गए। कितने ही मुस्लिहीन सफ़हाए हस्ती पर उभरे और माजी की यादों में खो गए। कितने ही निज़ाम इंसानियत की सरफराजी के दावेदार बनकर तुलू हुए, मगर इनके गुरूब होने का मंजर निहायत ही इबरतनाक था। यह शर्फ फ़कत सुल्तान मदीना सरकार दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस और आपके लाजवाल उसवाओ किरदार ही को हासिल है कि जिसकी अबदियत मुसल्लम और जिसकी जामियत अज़मत इंसानियत का सबसे बड़ा मेयार है। हाज़रीन मजलिस, इशार है, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एहसासात और जज्बात की कुर्बानी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का अहद माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेनियाज होता है। मोहब्बत रसूल उसकी जिंदगी, इताअत रसूल उसकी सरबुलंदी और नामुस रिसालत की पासदारी उसकी ताबिंदगी होती है। Patience is virtue. और नामुस रिसालत होती है। हाज़रीन मजलिस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वक्त के हर पहलू पर मुहित है। एक आम इंसान की हैसियत से देखें या महबूब खुदा की हैसियत से, इताअत गुजार बेटे की हैसियत से देखें या महरबान वालिद की हैसियत से, मुंसिफ आला की हैसियत से देखें या सरवर कायनात की हैसियत से, सैयदुल बशर की हैसियत से देखें या इमामुल अंबिया की हैसियत से, गर्ज ये कि इंसानियत का काफिला जिस रास्ते भी गुजर रहा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसे रहनुमाई के आदाब सिखाती रहेगी। एक ऐसी शख्सी जिंदगी जो हर ताइफा इंसानी और हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर और हर किस्म के सही जज्बात और कामिल अखलाक की मजमुआ हो, तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर दौलतमंद हो तो मक्का के ताजिर और बहरैन के खजीनादार की तकलीद करो। अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो। अगर रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो। अगर फातेह हो तो बद्र हुनैन के सिपा सालार पर नज़र दौड़ाओ। अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मारका उहद से इबरत हासिल करो। अगर तुम उस्ताद हो तो सुफ़ा की दरसगाह के मुअल्लिम कुद्स को देखो। अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नजर जमाओ। अगर तुम वाइज़ और नासिह हो तो मदीना के मिंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो। अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक के मुनादी का फर्ज अंजाम देना चाहते हो तो मक्का के बेयार मददगार नबी का उसवा हसना तुम्हारे सामने है।
अगर तुम हक की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ैर और मुखालिफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फातिह मक्का का नज़ारा करो। अगर तुम यतीम हो तो अब्दुल्ला और आमिना के जिगर गोशे को न भूलो। अगर बच्चे हो तो हलीमा सादिया के लाडले बच्चे को देखो। अगर तुम जवान हो तो मक्का के एक चरवाहे की सीरत पढ़ो। अगर तुम सफरी कारोबार में हो तो बसरा के कारवाने सालार की मिसालें ढूंढो। अगर अदालत के काजी और पंचायतों के सालिस हो तो काबा में नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो जो हजर अस्वद को काबा के एक गोशे में खड़ा कर रहा है। अगर तुम औलाद वाले हो तो फातिमा के बाप और हसन हुसैन के नाना का हाल पूछो। गर्ज तुम जो कोई भी हो और किसी हाल में भी हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना और तुम्हारी सीरत की दुरुस्ती व इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाना के लिए हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के खजाने में हर वक्त और हमादम मिल सकता है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कुल कायनात में सबसे बड़े अमन सलामती के अलम बरदार होने की गवाही सिर्फ अपनों ही ने नहीं बल्कि बेगानों ने भी दी है। रब्बे करीम ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, आपने शफीउल मुज़निबीन होने का एजाज़ पाया। कुदरत ने आपके सर पर खुल्क़े अज़ीम का ताज सजाया। माजी हो या हाल और मुस्तक़बिल, हर ज़माने ने आपके साया रहमत तले ही करार पाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ पर अमन सलामती के फूल खिलाए। आप हर मकाम पर अमन सलामती की नवेद देते नजर आए। हिजरत से पहले आप मक्का में थे तो आपके जानिसारों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कहीं भी कत्लो गारतगिरी की मिसाल कायम नहीं की। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए मगर आप जन्नत के फूलों की बशारत देते रहे। आपके चेहरे यासीन पर फेंके गए मगर आप दुश्मनों के हक में दुआ करते रहे। आप पर पत्थरों की बारिश की गई मगर आप अपनी जुबान मुबारक से दुश्मनों के लिए दुआओं के जवाहिर लुटाते रहे। आपने कम दामत मीशो करो। आखिर हजरात गिरामी, लाखों दुरूद व सलाम हो उस रहबर आजम पर जिसका पाकीज़ा किरदार मादियत की तारीकियों में भटकने वालों को ये पैगाम दे रहा है कि दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संग बारी जो करे उसे दुआ दी जाए। रोशनी सीरत सुल्तान हरम से लेकर, रोशनी सीरत सुल्तान हरम से लेकर कल्ब को हिल्म और निगाहों को हया दी जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।